गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम प्लस वन के फर्स्ट चैप्टर सेट का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर बहुत हैवी लेक्चर है जिसको हम डिफिकल्ट कह सकते हैं। अगर ये लेक्चर आज आपको समझ आया तो सच में मैं कहूंगा कि मेरे स्टूडेंट बहुत लेबोरियस हैं, बहुत हार्ड वर्कर्स हैं और बहुत मेहनती हैं ताकि वो ऑनलाइन भी सब कुछ समझ लेते हैं। तो आप स्टूडेंट्स ये अगर टॉपिक आपको समझ आए तो पर्सनली मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसको समझाना और बच्चे के लिए समझना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने ये टॉपिक आज का लेक्चर समझा तो आपको 4 मार्क्स फाइनल एग्जाम में वेटेज मिलेगी। 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, ऐसा पेपर नहीं बना जब यहाँ से क्वेश्चन पिक ना किया जाए। तो क्वेश्चन पक्का आएगा, बस आइडिया समझना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना और ध्यान से पेशेंसली वीडियो को देखना है। अगर कोई टॉपिक कोई स्लाइड आपको समझ नहीं आई तो स्लाइड को 2 बार देखना है और जिससे आपको समझ आ सके। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले वेन डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या देख रहे हैं आप, एक सेट ए है और एक सेट बी है और एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को जब भी वेन डायग्राम दिखाते हैं तो एक रेक्टेंगल शेप में ही दिखाते हैं, ये हमेशा रूल है। और सर्कल शेप में जब दिखाते हैं तो वो 2 सेट को दिखाते हैं। तो आपको 2 सेट की यूनियन करना, इंटरसेक्शन करना, डिफरेंस करना सब आता है। इससे पिछले वीडियोस में आपने सब सीख रखा है। तो इसी चीज को आप इस ढंग से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो रेक्टेंगल शेप दिखाई गई है, रेक्टेंगल शेप, तो उसको मैंने कलर किया और कलर करने के बाद बताया कि ये जो मैंने रेड कलर जोन दिखाया है ये सारा रेड जोन यूनिवर्सल सेट के नाम से कहलाएगा। तो आपको क्लियर हुआ। फिर उसके बाद सिर्फ अगर मैंने पहले सर्कल को रेड जोन किया तो वो ये शो करता है कि ये मैंने सेट ए को बताया कि सेट ए इतना सारा है। और इसी तरीके से अगर मैंने बी सर्कल को पूरे को रेड जोन किया तो वो ये शो करता है कि ये सेट बी है, सेट बी के सारे एलिमेंट ये रहे। और फिर ये वाला रीजन वो है जो सेट ए और सेट बी के कॉमन नंबर्स हैं, जो नंबर ए में भी आते हैं और बी में भी आते हैं, वो ये वाला रीजन है। कई बार पहले सेट में और दूसरे सेट में कुछ नंबर्स कॉमन होते हैं तो वो कॉमन रीजन यहां से नजर आता है और कॉमन रीजन के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं, ये भी आपको पता है। और उसके बाद अगर हम ये सारा ए सर्कल और सारा बी सर्कल दिखाएं तब वो कहलाता है ए यूनियन बी। तो आप सबको याद करें, जब हम पूरे रेक्टेंगल को दिखाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, जब सिर्फ पहले सर्कल को दिखाते हैं तो वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, जब सिर्फ सेकंड सर्कल को दिखाते हैं वो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम बीच वाली आंख को, मैं इसको आंख बोल देता हूं, आई बोल देता हूं, ये शिव जी बोलेंगे एक आंख की तरह नजर आ रही है आपको, तो इस आई वाले रीजन को हम ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं। और ये दोनों सर्कल्स का सारा एरिया ए यूनियन बी कहलाता है। अब ध्यान से समझिए, ये वो एरिया है जो ओनली ए कहलाता है, ओनली ए। जो इंटरसेक्शन वाला एरिया वो हटाने के बाद ये वो रीजन है, वो एलिमेंट्स है यहाँ पर जो सिर्फ ए में है, जो सिर्फ ए में है और इसको a माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आपको इधर वाले रीजन की बात करनी है, ये आधा सर्कल इधर वाली साइड का, तो आपको इसको b माइनस ए बोलना है। b माइनस ए क्यों सर, a माइनस बी क्यों नहीं, वो भी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर ये b सर्कल में से छांट लिया गया तो आगे b आएगा, अगर ये a सर्कल में से छांट लिया गया तो फर्स्ट टाइम आगे a आएगा। तो a माइनस बी या b माइनस ए, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी शेप पे मुझे क्या बोलना चाहिए। अगर आपने इधर सर्कल a मार्क किया है तो ये a माइनस बी बनेगा, अगर आपने इसको b मार्क किया है तो ये b माइनस ए बनेगा। तो फर्स्ट वो लेटर लिखना है जिस साइड आपको ये नजर आ रहा है। तो b सेट में नजर आ रहा है तो आपको b आगे लिखना है, a सेट में नजर आ रहा है तो आपको a आगे लिखना है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसको हिंदी में, इंग्लिश में समझें तो ये ओनली ए है। ये रीजन कौन सा है, ओनली ए। जब भी मैं कहूं कि ओनली ए का रीजन सिलेक्ट कीजिए तो आपको ये सिलेक्ट करना है और इसको मैथमेटिकली बताइए तो आप बताएंगे a माइनस बी। और ओनली बी पूछूं तो आप बोलेंगे b माइनस ए, और इसका रीजन भी आपको मिल रहा है वहां पे। और उसके बाद ये वाला रीजन मैंने यहां शेड करना भूल गया, अभी शेड कर देता हूं। तो इसके बाहर वाला रीजन, इस जैसे ये दिखाया गया, इस रेड जोन को छोड़ के जो व्हाइट जोन है उस रीजन को मैं यहाँ पे रेड कर दूंगा और वो कहलाता है नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी। और नाइदर ए नॉर बी, ए को भी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बी को भी कॉम्प्लीमेंट। और डी मॉडल लॉ से आप समझते हैं अगर दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है और
और एक कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, और कॉम्प्लीमेंट हटाना हो तो कैसे हटता है, u माइनस करके हट जाता है। तो मैं यहाँ पे शेड भी कर देता हूं। ये जो रेड जोन मैंने आप दिखाया, इसको हम बोलेंगे कि ये ना तो ए में आता है, ना बी में आता है, ना इंटरसेक्शन में आता है, कहीं भी नहीं आता। तो इस रीजन को हम बोलते हैं नाइदर ए नॉट बी। देख लीजिए, ना तो इसमें ए का कोई पार्ट है, ना इसमें बी का कोई पार्ट है, और ना ही इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। तो बिल्कुल ए और बी को छोड़ के उससे बाहर वाला पार्ट है यूनिवर्सल सेट तक का, तो इसको बोलते हैं नाइदर ए नॉट बी। ये बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए तो नॉर्मली स्टूडेंट छोड़ देता है, क्योंकि उसको इसका सिंबल बनाना ही नहीं आता। तो इसका सिंबल बहुत अच्छी तरह डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं। ये एक पिक्चर को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप समझ लेंगे। दोबारा से सुन लेते हैं, नाइदर ए नॉर बी। तो नाइदर नॉट ए के साथ भी लगा है, बी के साथ भी लगा है, तो दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डाल दीजिए और बीच में इंटरसेक्शन डालिए। जब दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो आप एक कॉम्प्लीमेंट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, और फिर कॉम्प्लीमेंट हटाने का मेथड क्या रहता है, u माइनस ए यूनियन बी कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये याद कर लीजिए अच्छी तरह से। 8th क्वेश्चन समझना थोड़ा मुश्किल है, एक बार दोबारा से तैयार करते हैं। अगर मैं सिर्फ आपको दिखाऊं ये वाला सर्कल, तो आप बिना देखे बताइए इसको क्या बोलेंगे, सेट ए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये रीजन, तो ये बोला जाएगा एक ऐसा रीजन जहां ए भी है और बी भी है। तो ए और बी दोनों है, तो इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये वो रीजन है जहां ए और बी दोनों है, तो ए यूनियन बी। और अगर सिर्फ ये वाला पोर्शन है तो इसको बोलना है ए माइनस बी, इसको बोलना है बी माइनस ए। और ये थोड़ा मुश्किल है, इसको एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर हमें ये सीखना है तो ये वो रीजन है जहां स्टूडेंट्स ना तो ए है ना बी है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग ए कॉम्प्लीमेंट डालना है, तो इंटरसेक्शन को यूनियन बना दीजिए, ए यूनियन बी और एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट, और फिर u माइनस ए यूनियन बी लिख देंगे इस तरीके से। अब 3 फार्मूले याद करने हैं आपको, ये बहुत इजी फार्मूले मेरे ख्याल से आप याद कर सकते हैं। n ऑफ ए यूनियन बी, कैसे बोलते हैं इसको, n ऑफ, स्टूडेंट दोबारा, n ऑफ, ब्रैकेट में कभी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा n ऑफ, n ऑफ का मीनिंग ब्रैकेट, n ऑफ ए यूनियन बी। तो यहां पे लिखा है n ऑफ ए यूनियन p। तो आंसर याद कीजिए, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। एक बार आप बोलिए, n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ध्यान से देख लीजिए, यहां पे साइन माइनस है, और अगर सिर्फ n ऑफ a का फार्मूला बनाना हो तो ये आप बना लेंगे। मैं आपको बताऊं किस तरीके से याद कर सकते हैं, पहले मैं याद करा दूं, n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। स्टूडेंट को ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझते हैं कैसे समझा सकता हूं मैं। ये देखिए, n ऑफ a ये सारा है, ये सारा 2 हिस्सों से बना है। एक तो ये हिस्सा जो आधा चांद की तरह दिख रहा है, और एक बीच में ये शिव जी की आंख। इन दोनों के टोटल से n ऑफ a बनता है। तो क्या आपको याद है, जब ये सिर्फ ये वाला आधा चांद था, इसका क्या नाम रखा था, ये देख लीजिए, ये रहा, तो a माइनस बी रखा था। और शिव जी की आंख का क्या नाम रखा था, a इंटरसेक्शन b रखा था। तो ये आधा चांद और शिव जी की आंख, इन दोनों को जोड़ने से ये पूरा a बन जाता है। तो यही तो हमने लिखा कि यहां पर हमने लिखा n ऑफ a माइनस बी, यानी ये वाला हिस्सा, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये वाला सेकंड हिस्सा, इन दोनों को जोड़ने से n ऑफ a बन जाता है। तो यहाँ पे यही फार्मूला है। अगर आप पिक्चर से बात को समझ रहे हैं तो याद हो सकता है, अगर आप रट्टे चढ़ाएंगे तो आज याद करेंगे, कल साफ हो जाएगा। एक बार दोबारा से स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा से। ये पूरा सर्कल a को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो शिव जी की आंख है, बीच वाली आंख को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, a इंटरसेक्शन b। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। बीच वाले हिस्से को इंटरसेक्शन बोलते हैं, इधर वाले चांद को a माइनस बी बोलते हैं, इधर वाले आधे चांद को b माइनस a बोलते हैं। इस तरीके से आपको ये सब याद करना है। तो n ऑफ a में कौन कौन से 2 हिस्से बनते हैं, n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। यही तो हमने यहां पर लिखा, देख लीजिए, n ऑफ a
ये सारा सर्कल इन दो चीजों से बना है, n ऑफ a माइनस बी प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। तो n ऑफ b किस किस दो चीजों से बना है? अब आप n ऑफ b के बारे में बताइए मुझे, किन दो चीजों से बना है? फिर आप ये कहेंगे कि एक आधे चांद से और एक शिव जी की आंख से। तो इस बार के आधे चांद का नाम बनेगा n ऑफ b माइनस a, क्योंकि b का फार्मूला बना रहे हैं तो आगे b आएगा, a का फार्मूला बना रहे हैं तो आगे a आएगा। तो यहां पे बोला जाएगा b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो देख लीजिए, एक ये हिस्सा n ऑफ b माइनस a और एक शिव जी की आंख n ऑफ a इंटरसेक्शन b, इन दो के टोटल से n ऑफ b बनता है। तो इन तीनों फार्मूलों को याद कर लीजिए, ये आने वाले क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी। एक बार फार्मूले दोबारा से याद कर लेते हैं। एक फार्मूला है n ऑफ a यूनियन b का, एक फार्मूला है सिर्फ n ऑफ a का, और एक फार्मूला है सिर्फ n ऑफ b का। n ऑफ a यूनियन b का फार्मूला याद करते हैं, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और सिंगल n ऑफ a किन दो चीजों का टोटल है? n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। और सिंगल n ऑफ b किस किस चीज का टोटल है? n ऑफ b माइनस a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इस तरीके से आपको याद करना है। हो जाएंगे यार? मान लेते हैं कि आप याद कर लेंगे। मैं जब वीडियो बंद करूं आप इसको अच्छी तरह से समझें, अपने आप पिक्चर बनाइए। तो अपने आप पिक्चर बना के सबसे मेजर पिक्चर ये बनती है कि जो सर्कल जो रेक्टेंगल शेप है वो u कहलाता है, जो पहला सेट है वो a कहलाता है, जो दूसरा सेट है वो b कहलाता है, इधर वाला चांद b माइनस a कहलाता है, इधर वाला आधा चांद a माइनस b कहलाता है, और बीच वाला शिव जी की आंख a इंटरसेक्शन b कहलाता है। अगर आप ये सब कुछ याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप सभी वेट डायग्राम्स को बहुत आराम से समझ सकते हैं। चलिए आप कुछ और समझाते हैं। ये जो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा, ये किसी भी बुक में नोट्स नहीं है, ये सिर्फ मैंने ही बनाए हैं ताकि आपको इंग्लिश की लैंग्वेज समझने में हेल्प हो सके। तो ये बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं तो आपको मेरे ये फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। अगर आप ये फार्मूलाज याद कर लेंगे तो चाहे आपको लैंग्वेज की हिंदी बनानी आती है चाहे नहीं आती, आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो समझिए, जब भी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज जब हम पढ़ रहे होंगे, अभी बस जस्ट इससे अगले स्लाइड में हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो वहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में आइदर और इन दोनों शब्दों को मिल जाए, ये दोनों शब्द हमें मिल जाए, या फिर हमें एटलीस्ट वन मिल जाए, दो शब्द याद कीजिए। एक बार मैंने तीसरा शब्द बोला क्लास वर्ड मिलना चाहिए, और लास्ट वर्ड बोला ग्रुप वर्ड मिलना चाहिए। अगर इन चारों में से कोई भी शब्द हमें मिल गया तो हम n ऑफ a यूनियन b कहेंगे उस चीज को। एक बार दोबारा से याद कर लें, कौन कौन से वो चार शब्द हैं? आइदर और। क्या आइदर और इकट्ठे मिलेंगे? नहीं, ये मैंने बीच में डैश 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 डाला है, इसका मीनिंग ये है कि मिलेंगे आपको एक ही सेंटेंस में, लेकिन आइदर कहीं पड़ा होगा, बीच में इंग्लिश में कुछ और शब्द होंगे, फिर लास्ट में और होगा। तो आइदर और इकट्ठा नहीं मिलेगा। और एटलीस्ट वन, दूसरा शब्द क्या है? एटलीस्ट वन। और तीसरा शब्द है क्लास, और लास्ट शब्द है ग्रुप। अगर ये शब्दों में से कुछ भी मिले तो आप उसको बोलेंगे n ऑफ a यूनियन b। और परसेंटेज वाला क्वेश्चन अगर आया किसी दिन, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज टाइप के भी हैं, तो जब भी कभी परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे होंगे जिसमें परसेंटेज में बातें की गई होंगी, उसमें n ऑफ a यूनियन b हमेशा 100 मानना है। हमेशा हर क्वेश्चन में, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में n ऑफ a यूनियन b आपने हमेशा 100 के बराबर भी मानना है, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग ही आपको पता है 100 होता है। और बोथ और एंड शब्द मिले, दूसरा फार्मूला शुरू कर रहा हूं, अगर बोथ और एंड दोनों शब्द मिले, या सिर्फ बोथ मिले या सिर्फ एंड मिले, तो तब आप इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे उस शब्द को। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b से। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये सब शब्द क्यों याद करा रहे हैं। अभी आप याद कर लीजिए प्लीज, जब आप क्वेश्चन करेंगे मीनिंग आपको तब समझ आएगा। ओनली a जब मिले, ओनली a, तो उसको बोलते हैं a माइनस b। जब ओनली b मिले तब उसको बोलते हैं n ऑफ b माइनस a। b है तो b माइनस a, ओनली a है तो a माइनस b। जिसको आप जानते हैं a माइनस b कहां होता है, b माइनस a कहां होता है। ये वाला हिस्सा क्या है? a माइनस b।
ये वाला हिस्सा क्या है, b माइनस ए। इसको हिंदी में या इंग्लिश में समझे तो ओनली ए, ये क्या है, ओनली बी, ठीक है। और जब बोथ या एंड दोनों शब्द मिले, बोथ या एंड, तब वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हमने समझाया। और जो यूनियन है उसके लिए कौन कौन से 4 शब्द बताए थे मैंने, ए यूनियन बी के लिए, वो 4 शब्द आप याद कीजिए, एटलीस्ट वन, ग्रुप, क्लास और एक वर्ड था आइदर और। इन 4 शब्दों की वजह से हम हमेशा यूनियन डालेंगे। और ओनली ए के लिए ए माइनस बी, ओनली बी के लिए बी माइनस ए। और जब भी किसी लैंग्वेज में मुझे सर्वे वर्ड मिलेगा तो सर्वे के लिए हम एन ऑफ यूनिवर्सल सेट यू मान लेंगे, एन ऑफ यू। और नाइदर ए नॉर बी मिलेगा तो ये बहुत मुश्किल होता है, यहां भी मैंने कहा था ये बहुत मुश्किल होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसको बोलते हैं। और जब दो कॉम्प्लीमेंट इकट्ठे मिले तो आप कोशिश करें कि एक कॉम्प्लीमेंट हो जाए। जैसे ही आप उसको एक कॉम्प्लीमेंट में बदलेंगे तो इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगी। फिर वो कॉम्प्लीमेंट भी हटाने की कोशिश करेंगे तो वो भी हट सकता है। यू में से अब आप एन ऑफ ए यूनियन बी कर देंगे, फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे एन ऑफ बी लिखना चाहिए था, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूं, एन ऑफ ए, सॉरी एन ऑफ यू। यहाँ पे मुझे ऐसे लिखना है, यहाँ पे तो मैंने ठीक लिखा है क्योंकि मैं यहाँ एन ऑफ से नहीं समझा रहा था, लेकिन यहाँ मैं एन ऑफ से समझा रहा हूं तो हर चीज एन ऑफ में लिखनी है। एन ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये कुछ फॉर्मूलास हैं। देखिए कितना कुछ याद किया हमने, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। पूरा सर्कल ये ए कहलाता है, पूरा सेकंड सर्कल ये सेट बी कहलाता है। और जब मैं पूछ लूं कि पूरे सर्कल ए में कौन कौन सी दो चीजों का मिक्सचर है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ये वाला और एक ये वाले दो पोर्शन से बना है। तो एन ऑफ ए का फार्मूला अगर कभी डिजाइन करना हो तो आप बना सकते हैं। इस वाले पोर्शन को आप ए माइनस बी बोलते हैं और इस वाले पोर्शन को आप ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए का फार्मूला बन जाता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि एन ऑफ बी कौन सी दो चीजों के जुड़ने से बना है तो आपको पता है एक इसको और एक इसको। इस पोर्शन को बी माइनस ए बोलते हैं और इस पोर्शन को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। तो एन ऑफ बी का फार्मूला भी आपने याद कर लिया, एन ऑफ बी माइनस ए और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिर आपको ये बताएं कि यूनियन कब कब डालेंगे, वो 4 शब्द बताइए जब आप यूनियन डालेंगे। तो मैंने वो 4 शब्द आपको याद किया कराए हैं, आइदर और, एटलीस्ट वन, क्लास और ग्रुप। तब आप एन ऑफ ए यूनियन बी डालेंगे। और ए माइनस बी और बी माइनस ए तो बहुत इजी होता है, इसको बोलते हैं ओनली ए और इसको बोलेंगे ओनली बी। जब भी कभी ओनली ए लिखा हो तो आपको एकदम समझ आना चाहिए कि इसको मार्क कर लेते हैं एन ऑफ ए माइनस बी। जब ओनली बी लिखा होगा तो इसको बोल देना चाहिए एन ऑफ बी माइनस ए। और सर्वे वर्ड के साथ हमें हमेशा क्या लिखना है, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। और नाइदर ए नॉर बी, नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी आ जाए तो उसके लिए आपको पहले इंटरसेक्शन से दिखाना है, बाद में यूनियन से दिखाना है और फिर यू में से उसको माइनस कर देना है। कॉम्प्लीमेंट का ये फार्मूला होता है, तो यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो इस तरीके से कुछ फार्मूलास है, आप इनको तैयार कीजिए। अगर अभी भी आपको समझ में आए, अच्छा इन सभी फोटोज को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जब आप एग्जाम में खुद बनाएंगे ये वेन डायग्राम तो फिक्स कर लीजिए, बाहर वाला हमेशा रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, स्क्वायर शेप नहीं बनाएंगे, रेक्टेंगल शेप ही बनाएंगे आप। और स्केल की और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। और ये दो सर्कल आप कंपास की हेल्प से लगाएंगे। इनके दोनों के डाया आप बराबर भी रख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी फैसिलिटीज है। अगर आपके पास कंपास है तो आप कम छोटा बड़ा डाया कर सकते हैं। मैंने तो एक गोल सर्कल की हेल्प से लगाया है तो इसलिए मेरे दोनों सर्कल आपको सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अलग अलग डाया के भी सर्कल लगा सकते हैं। तो ये हमेशा वेन डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। तो फाइनल सबसे बढ़िया वेन डायग्राम इन 8 में से कौन सा है, मैं इसको बोलता हूं। तो इसको कैसे समझते हैं, एक बार दोबारा से, इधर वाले चांद को a माइनस बी, इधर वाले चांद को b माइनस ए, सेंटर वाले चांद को a इंटरसेक्शन b, और ये पूरा n ऑफ a, ये पूरा n ऑफ b, और ये जो रेड रो जो दिखाया गया नाइदर a नॉर b, और ये पूरा चौरस जो दिखाया गया वो यूनिवर्सल सेट। तो ये सब कुछ अगर आपको याद है तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर ये स्लाइड आपको समझ नहीं आई स्टूडेंट्स तो आप अगले क्वेश्चन नहीं समझ सकते। तो आप इस स्लाइड को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको ये याद नहीं होती तब तक आप क्वेश्चंस करने की स्लाइड को मत देखना। अगली स्लाइड में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में मैं टोटल 2 क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और पिछली स्लाइड के ये फार्मूलाज मैंने अभी तक रब नहीं किए।
ताकि आपको इनका फायदा समझ आए। मैंने यहाँ पे कुछ अंडरलाइन किया है रेड कलर से, ये यही शब्द आपको समझाएंगे कि हमने इनको किस तरीके से सिंपल देखा है, आप क्वेश्चन समझते हैं। कुछ बच्चों की वीकनेस है कि सर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हम नहीं पढ़ पाएंगे, पूछते हैं क्यों, तो बोलते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम 10 से आए हैं और हिंदी मीडियम होने की वजह से हम इन क्वेश्चंस की हिंदी नहीं समझ पाते और इसी वजह से हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। लेकिन स्टूडेंट चाहे आप हिंदी मीडियम से आए हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आपको इस क्वेश्चन की हिंदी समझ आ रही है चाहे नहीं आ रही, फिर भी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बस आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वो मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो अब मुझे पता लगा कि अगर कहीं क्वेश्चन में क्लास मिले तो हम उसको n ऑफ a यूनियन b से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बताया था हमने कि क्लास या ग्रुप मिले तो n ऑफ a यूनियन b। तो आपको इस सेंटेंस से ये समझ आया कि 35 को आज हम n ऑफ a यूनियन b से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। जब हमने 35 स्टूडेंट से पूछा तो उसमें से 24 बच्चे ऐसे थे जो क्रिकेट को पसंद करते थे, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल और 16 ऐसे थे जो फुटबॉल को पसंद करते थे। तो हमें पता लगा इसमें दो तरह के गेम्स की बात की गई है, क्रिकेट एक फुटबॉल। तो सेंटेंस कैसे बनाया, ए एज्यूम किया जो पहले यूज किया है क्रिकेट, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट। हमेशा हैबिट रखें, जो हमारी लैंग्वेज में सबसे पहले वर्ड आएगा वो हमारे लिए ए बनेगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो हमारे लिए बी बनेगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसे समझाता हूं कि क्रिकेट को ही आप ए मानेंगे और बी आप फुटबॉल को ही मानेंगे। और सेंटेंस लिखने का पैटर्न भी मेरा हमेशा यही रहेगा, स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। कम से कम शब्द मैं लिखता हूं, बीच में हु मैं हर बार लिखूंगा। जब भी मैं लैंग्वेज बनाऊंगा हु बीच में आएगा, हु टीच, हु प्ले, जो भी क्वेश्चन में होगा वैसा आप बात करेंगे। 24 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट उनको हमने ए मान लिया, स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल उनको हमने बी मान लिया। तो 24 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो क्रिकेट वालों को हमने ए माना है, तो एन ऑफ ए में हमें 24 मिलेगा। 16 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, इसलिए हमने एन ऑफ बी से उसको मार्क किया 16। अब आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। अब एटलीस्ट वन मैं मानता हूं इसमें एटलीस्ट वन भी है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पर हमें कोई फिगर ही नहीं दी गई। इस सेंटेंस में यहां से यहां तक हमें कोई फिगर नहीं दी गई। Also each student like to play at least one of the two games। जब इसमें कोई मैथमेटिकल फिगर ही नहीं है तो ये हमारे लिए सेंटेंस किसी काम का नहीं है। How many students like to play both cricket and football? तो क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ वर्ड के साथ जब आए, बोथ और एंड वर्ड के साथ, तो आपको पता है वो इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में हाउ मेनी है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन भी हमसे पूछ लिया गया है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्वेश्चन मार्क है। हाउ मेनी पूछा गया तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, क्लास की वजह से हमने यूनियन नाम दिया, क्रिकेट खेलने वाले लोगों को हमने ए मान रखा था इसलिए एन ऑफ ए 24 लिख दिया, फुटबॉल वाले लोगों को हमने बी मान रखा है इसलिए 16 लिख दिया, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल है तो इसलिए इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएंगे हमारा आंसर आ जाए, तो हमारे पास इन तीन फार्मूलों की हेल्प से ही हमेशा हर क्वेश्चन को करेंगे। तो बाय सेट ऑपरेशन फार्मूला, इनको सेट ऑपरेशन फार्मूलास बोलते हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला आप जानते हैं, हमने वही लगाया। एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें से आपको ए यूनियन बी की वैल्यू 35 पता है, एन ऑफ ए की वैल्यू 24 पता है, एन ऑफ बी की वैल्यू 16 पता है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड आउट करना है। तो वो ऐसे ही रहेगा। अब इसका और इसका टोटल 16 और 24 इधर ही रहेगा और 35 इधर आ जाएगा और ये दूसरी साइड चला जाएगा। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपको इस तरीके से 40 माइनस 35 5 मिलती है। तो लास्ट में उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, इसी में से उठा के स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। तो उसको लास्ट में लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर दें तो बेस्ट रहेगा। तो हमारा आंसर है। होप आपको कुछ समझ आया।
40-50% अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अगले क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। In a school, there are 20 teachers who teach mathematics और physics। तो आपको पता लगा इसमें एक मैथमेटिक्स की बात की गई है, एक फिजिक्स की। तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि मैथमेटिक्स वालों को ए मान लेते हैं और फिजिक्स वालों को बी, और सेंटेंस कैसे बनेगा, टीचर्स के बारे में बात की गई है तो इसलिए टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स ऐसा लिख देंगे। सेंटेंस बहुत आसान है, स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट और यहां लिखा टीचर्स हु जरूर आएगा, हु टीच मैथमेटिक्स। बी में लिखेंगे टीचर्स हु टीच फिजिक्स। वो टीचर जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनको हमने ए मान लिया, वो टीचर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनको हमने बी मान लिया। अब पहला सेंटेंस यहां से पढ़ना शुरू किया तो हमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स मिला, तो और का मीनिंग आप जानते हैं यूनियन होता है, तो एन ऑफ ए यूनियन बी आपको 20 मिला, 20 टीचर्स हैं तो आपने 20 लिखा। फिर 12 टीचर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, तो मैथमेटिक्स को हमने ए बोला हुआ है तो एन ऑफ ए हमें 12 मिला। और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ एंड जब आ जाता है बोथ और एंड तो वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स दोनों के लिए तो ए इंटरसेक्शन भी आपको 4 के बराबर मिला। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स को आप खाली बी बोलेंगे क्योंकि फिजिक्स के लिए देख लीजिए बी लिखा है, तो एन ऑफ बी आपने फाइंड आउट करना है। तो ये सिंबल समझ आने चाहिए कि हमने 20 को ही ये नाम क्यों दिया, 12 को ही ये नाम क्यों दिया, 4 को ये वाला नाम क्यों दिया। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। बाय सेट ऑपरेशंस अब आप सेट फार्मूला लिख देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह 20 फिल कर देंगे, एन ऑफ ए की जगह 12, एन ऑफ बी आपको पता नहीं है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 4 पता है, और 12 माइनस 4 करने के बाद 8 बचता है। और इस एन ऑफ बी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये इधर जाने से माइनस का हो जाएगा, 20 इधर आने से माइनस का 20 माइनस 12 इधर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एन ऑफ बी की वैल्यू आपको 12 मिल जाएगी। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस टीचर्स हु टीच फिजिक्स, तो B4 क्या है, फिजिक्स है, तो टीचर्स हु टीच फिजिक्स, जो हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं उन टीचर्स को हमने 12 बता दिया कि ऐसे 12 टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, आप ऐसा लगता है कि ग्रुप्स का मीनिंग यहां से देखना पड़ेगा, लेकिन नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि यहां कॉमा डाल दिया गया 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी बोलने की बातें हो रही हैं। तो मैं यहां से समझ आया कि ए और बी किसको मानना है, पीपल, यहां लोगों के बारे में बात हो रही है तो पीपल, स्टूडेंट्स के बारे में हो रही है तो स्टूडेंट, टीचर के बारे में बात हो रही है तो टीचर्स। पीपल हु स्पीक इंग्लिश, पहले इंग्लिश लिखे है इसलिए हम इंग्लिश लिखेंगे, और बी से एज्यूम करेंगे पीपल हु स्पीक हिंदी, तो बाद में हिंदी वर्ड बोला गया इसलिए उसको बी मान लेंगे। तो पहली बार बोथ और एंड दोनों आ रहे हैं, तो जहां पे भी बोथ और एंड आए वहां हमने बताया इंटरसेक्शन से सपोज करना चाहिए, तो 50 को आपको इंटरसेक्शन सपोज करना है, ए इंटरसेक्शन बी 50 माना जाएगा। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ये थोड़ा घुमा के लिख दिया गया, मतलब 30 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन वो हिंदी नहीं बोलते। अगर वो हिंदी नहीं बोलते तो क्या उसको ऐसे नहीं लिख देना चाहिए था कि ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो ओनली इंग्लिश बोलने के बजाय वो बात को घुमा के लिख रहा है कि 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो ये ओनली इंग्लिश समझेंगे तो आपको सवाल समझ आएगा। अगर ओनली इंग्लिश है तो इंग्लिश को हमने ए बोला हुआ है तो a माइनस बी और बनेगा 30। अगर इंग्लिश को बी बोला होता तो ओनली के लिए b माइनस ए आता, लेकिन इंग्लिश को आज हमने ए बोला है तो यहाँ पे a माइनस बी बनेगा 30 पीपल दिया होता। All the people speak at least one of the two languages, यहाँ at least one का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि इस सेंटेंस से यहाँ तक कोई भी मैथमेटिकल नंबर नहीं दिया हुआ, इसलिए ये लाइन बिल्कुल वेस्ट है, हमारे किसी काम की नहीं है। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इंग्लिश बोलने वालों को ए बोला गया, तो एन ऑफ ए हमसे पूछ लिया गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें काम करना है। तो आज हमें पता लगा कि एन ऑफ ए यूनियन बी के बारे में कहीं बात ही नहीं हुई, तो इसलिए पहला फार्मूला लगाना समझदारी नहीं होगी। तो आज और पहले फार्मूले में a माइनस बी भी कहीं नहीं होता, तो इसलिए हमने सेकंड फार्मूले की तरफ ध्यान दिया। तो एन ऑफ ए का फार्मूला एन ऑफ ए माइनस बी और प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो सेट ऑपरेशंस हमने बताया कि हम सेकंड फार्मूला लगा रहे हैं,
और एन ऑफ ए इन माइनस बी की वैल्यू आपको 30 पता है और इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको 50 पता है। एन ऑफ ए आपको नहीं पता तो कैलकुलेशन करके 80 आ जाता है। तो एन ऑफ ए का मीनिंग है इंग्लिश बोलने वाले लोग, तो पीपल हु स्पीक इंग्लिश इक्वल टू 80। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऑपरेशन सेकंड लगा इसमें, फर्स्ट नहीं लगा। नॉर्मली आप सोच रहे होंगे कि आर भी फर्स्ट लगना चाहिए, तो वो क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बात पक्की है कि जब भी दो सेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं तीन में से एक फार्मूला लगाना है। तो आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं और सोच समझ के भी लगा सकते हैं कि आज हमें एन ऑफ ए माइनस बी दिया गया, तो एन ऑफ ए माइनस बी तो सिर्फ एन ऑफ ए वाले फार्मूले में ही होता है, इसलिए हमने एन ऑफ ए वाला फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाता है, ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि हमने सेकंड सेट ऑपरेशन फार्मूला ही क्यों लगाया। अगला क्वेश्चन समझते हैं। In a question, 80 students secured first class marks. 80 बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास मार्क्स लेते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो आपको बात पता लग रही है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बारे में बात की गई है और स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है। तो ए कैसे मानेंगे? स्टूडेंट हु secured फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश, पहले सब्जेक्ट को यहां लिख देंगे। स्टूडेंट हु secured फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कि वो बच्चे जिन्होंने इंग्लिश में फर्स्ट मार्क्स प्राप्त किए, फर्स्ट क्लास मार्क्स प्राप्त किए यानी 60% से ऊपर, और वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स में 60% से ऊपर प्राप्त किए। तो अब पहला क्वेश्चन आपको बनता है कि 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स है। तो और के लिए आप जानते हैं कि और के लिए हमें यूनियन बोलना पड़ेगा। आइदर और के लिए क्या बोलना पड़ता है? यूनियन। तो हमारे को 80 स्टूडेंट्स दिए गए, तो हमने यहाँ पे 80 के लिए यूनियन लगा दिया। Out of these 50 students obtained first class in mathematics. तो मैथमेटिक्स को देखिए आप B बोल रखा है, तो n of B आपको 50 पता लग गया। 10 students in English and mathematics, and के लिए आपको पता है कि बोथ और एंड दोनों मिल जाए तब भी, अकेला बोथ मिल जाए, अकेला एंड मिल जाए तब इंटरसेक्शन से डिनोट होता है। तो आज आपको ये जो 10 है ये इंटरसेक्शन के बराबर दिख रहा होगा, और जो बाद में निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली इंग्लिश देखते ही आपको समझ आ गया कि या तो a माइनस बी है या b माइनस सी है। तो इंग्लिश को देख लेते हैं, हमने क्या नाम दिया है? a दिया हुआ है, तो हमारे अकॉर्डिंग a माइनस बी बनता है। अगर इंग्लिश को b दिया होता तो b माइनस सी बनता, तो ओनली के लिए आपको माइनस लिखना होता है। तो n ऑफ a माइनस b आपको फाइंड आउट करना है। तो सेट ऑपरेशंस लगाने की बात आई, तो आज हम दो सेट ऑपरेशन लगाएंगे एक ही सवाल में, तब जाके हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो पहले सेट ऑपरेशन पहला लगाते हैं। n ऑफ a यूनियन b का फार्मूला आप ये जानते ही हैं। n ऑफ a की वैल्यू आपको नहीं पता है, n ऑफ b की वैल्यू 50 पता है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आपको 10 पता है, n ऑफ a यूनियन b की वैल्यू आपको 80 पता है, और n ऑफ a को इधर ले जाने से माइनस बनता है, और 80 को इधर ले जाने से आपका माइनस 80 बनता है। 50 में से 10 करके 40 बचता है, तो कुल मिला के माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल करने से 40 बन जाता है। तो n ऑफ a आपको 40 मिला। फिर आपको n ऑफ a तो निकालना नहीं है, आपको n ऑफ a माइनस b निकालना है। तो फिर आप सेकंड फार्मूला लगाएंगे, n ऑफ a का फार्मूला n ऑफ a माइनस b और प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a माइनस b आपको निकालना है, इसलिए वो वही का वही रहेगा। n ऑफ a आप अभी रिसेंटली आपने निकाला 40 फिल कर दीजिए। n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपको पता होगा 10 है, तो वो आपने 10 फिल कर दिया। यहाँ पे कमेंट भी लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2, और फिर इसको इधर ले जाने से आपका माइनस आ जाएगा, 40 को इधर लाने से 10 माइनस 40 हो जाएगा, माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल। तो स्टूडेंट हु स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश ओनली, तो ये इंग्लिश ओनली को रिप्रेजेंट करता हुआ 30 स्टूडेंट्स आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 40 बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम। Also, each boy like to play at least one game. Use set operations to find how many boys play both the games, how many play cards only, how many play carom only. तो स्टूडेंट इस लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझना है कि किस किस बारे में बातें हो रही हैं। बॉयज जो कार्ड खेलते हैं और कैरम खेलते हैं, तो एक को ले लेंगे बॉयज हु प्ले कार्ड्स, और बी में लिखेंगे बॉयज हु प्ले कैरम। अब हमें क्लास वर्ड जब भी दिखे तो क्लास वर्ड आपको सिखाता है कि यूनियन से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू 60। फिर लिखा हुआ है
45 हु प्ले कार्ड्स, तो कार्ड्स वालों को हमने ए नाम दिया है इसलिए 45 एन ऑफ ए हो जाएगा। 30 बॉयज हु प्ले कैरम, कैरम वालों को हमने बी नाम दिया है तो एन ऑफ बी हो जाएगा 30। फिर इस सेंटेंस का कोई मीनिंग ना समझे, आल्सो ईच बॉय लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन गेम, क्योंकि इसमें कहीं मैथमेटिकल नंबर दिया ही नहीं हुआ। और फर्स्ट पार्ट में अब आपको क्या निकालना है, बोथ, जहां भी बोथ वर्ड दिखे वो आपको ये सिखाता है कि बोथ एंड इकट्ठा मिल जाए, अकेला बोथ मिल जाए तो आपने इंटरसेक्शन समझना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। कार्ड्स ओनली, जहां पे भी ओनली आ जाता है और कार्ड्स के साथ ओनली है तो इसलिए a माइनस बी बनेगा, एन ऑफ a माइनस बी फाइंड आउट करना है। और थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कैरम ओनली, तो कैरम को हमने b नाम दिया है तो b माइनस a बनेगा, एन ऑफ b माइनस a क्वेश्चन मार्क। तो बाय सेट ऑपरेशन फार्मूला एन ऑफ a यूनियन b का फार्मूला आप जानते हैं, एन ऑफ a प्लस एन ऑफ b माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये फार्मूला होता है। और एन ऑफ ए यूनियन बी की जगह 60 लिख देंगे, एन ऑफ ए की जगह 45, एन ऑफ बी की जगह आपको 30 पता है, इंटरसेक्शन आपको नहीं पता, तो यूजिंग फर्स्ट आपने इसमें यूज किया। इसको प्लस बनाने के लिए आप राइट हैंड साइड लेंगे और 60 को इधर ले आएंगे तो 75 माइनस 60 15 बचेगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 15 मिली, ये आपका रिजल्ट नंबर 2 हो गया। फिर इसका मीनिंग है कि आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। फिर अब आपको n ऑफ a माइनस बी चाहिए, n ऑफ a माइनस बी का फार्मूला आपको n ऑफ a वाला लगाना पड़ेगा। फिर आपने सेकंड फार्मूला शुरू किया, n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a माइनस b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n ऑफ a की वैल्यू आपको 45 पता है, n ऑफ a माइनस b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू अभी रिसेंटली 2 नंबर में निकाली है, वो 15 फिल कर देंगे, तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। और फिर आप n ऑफ a माइनस b को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 45, इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस का हो जाएगा माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद n ऑफ a माइनस b 30 आ जाएगा। तो n ऑफ a माइनस b को आप कैसे बोलेंगे, ये तो पक्का है कि ओनली के साथ बोलना है, और a के लिए कार्ड है तो कार्ड्स ओनली बोलेगा, बॉयज हु प्ले कार्ड्स ओनली, क्योंकि a आगे है और a को कार्ड्स बोला गया तो कार्ड्स ओनली से सेंटेंस बनेगा, बॉयज हु प्ले कार्ड्स ओनली 30। फिर उसके बाद n ऑफ b का फार्मूला भी लगाते हैं, उसका फार्मूला b माइनस a और ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अब लास्ट b माइनस a निकालना है। n ऑफ b की वैल्यू आपको 30 पता है, ये देख लीजिए फर्स्ट से, और n ऑफ b माइनस a आपको नहीं पता, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b आपको 15 पता था। यूजिंग 1 एंड 2 कमेंट्स लिखा, और इसको इधर ट्रांसफर करने से माइनस 30 को इधर माइनस से माइनस कैंसिल, तो n ऑफ b माइनस a की वैल्यू आपको 15 मिल जाती है। तो b माइनस a को बोलेंगे बॉयज हु प्ले कैरम ओनली, b फॉर कैरम है तो कैरम ओनली 15, तो आपका एक आंसर 30 आता है, 15 आता है, फिर 30 आता है और लास्ट भी 15 आता है। तो 3 आंसर आपको निकालने थे, 3 आंसर हमने डिक्लेयर कर दिए। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने परसेंटेज टाइप का लिया है, और परसेंटेज टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन आएगा तो n ऑफ a यूनियन b कहीं लिखा नहीं होगा, लेकिन आप 100 मानेंगे हमेशा। तो आज कैसे करते हैं, ए सर्वे शोज 63% ऑफ द इंडियंस लाइक चीज एंड 76 लाइक्स एप्पल्स। चीज आप समझते होंगे पनीर को बोलते हैं, एप्पल सेब को बोलते हैं। तो इंडियंस जो पनीर को पसंद करते हैं, इंडियंस जो एप्पल को पसंद करते हैं। तो हमने लिखा ए इंडियंस हु लाइक चीज, और बी में लिखा हमने इंडियंस हु लाइक एप्पल। और फिर हमें क्या क्या गिवन है, n ऑफ a यूनियन b हमने अपने आप लिखा 100, क्योंकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, हमें अपनी नॉलेज लगानी है कि हमेशा 100 लिखा जाता है। अब 63 हमने चीज के लिए लिखा है, तो आपको चीज के लिए a पता है तो n ऑफ a आपका 63 हो गया। परसेंटेज मत लिखिए साथ में, क्योंकि आपने 100 यूज कर लिया है। और 76% एप्पल को पसंद करने वाले लोग हैं, एप्पल को आपने b मार्क किया हुआ है तो n ऑफ b आपको 76 पता है। और फाइंड आउट क्या करना है, X% of the Indians like both cheese and apple। तो both और and जिसमें दोनों शब्द आ जाए वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो n of a इंटरसेक्शन भी आपको x मान के दिया गया है और बाद में आपको x ही निकालना है, तो x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सेट ऑपरेशन सबसे पहला फार्मूला लगाते हैं n of a यूनियन b का, और वो फार्मूला आप जानते ही हैं। n of a यूनियन b की जगह 100, n of a की जगह 63, फिर 76, और यहाँ x भी आज आपको लिखना है, क्योंकि टीचर ने स्पेशली कहा था कि जब चीज एंड एप्पल आएगा तो उसको आपने x से मानना है।
तो उसको हमने x से मान लिया और x को पॉजिटिव बनाने के लिए इधर और 100 को इधर, 139 में से 100 माइनस करने के बाद 39 बचता है, तो आपको x की वैल्यू 39 मिली और x की वैल्यू निकालना ही हमारा काम था। क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर 41 दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, और इसमें 6 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ और ये 6 क्वेश्चंस के आंसर भी मेरे साथ में लिख दिए हैं और ये सभी के सभी 6 क्वेश्चंस मेरे इसी लेक्चर पे आधारित हैं जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि किन शब्दों का क्या मीनिंग होता है। अगर वो शब्द आपको सब याद हो जाते हैं कि बोथ एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ओनली माइनस के लिए यूज किया जाता है वगैरह वगैरह, तो अगर ये सब आप याद कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चंस कर पाएंगे। सेट ऑपरेशंस के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तो तब आपको ये क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा। अगर आप इन पे मेहनत करेंगे तो आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स का फ्रूट मिलेगा फाइनल एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। तो आप मेहनत कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स डालिए, मैं और कोशिश करूंगा कि आपको समझ आए। बाकी आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली समझ आएंगे।